नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए इसी कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ जो बहुत ही सस्ता है। केवल 8 रुपये का शेयर है और अभी काफ़ी समय से इस शेयर में अपर सर्किट लगा हुआ है। ये शेयर 2-2.5 रुपये तक गिरने के बाद में अभी 8 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का नाम है जीवीके पावर लिमिटेड। करीब 1300 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का और 2006 में शेयर बाज़ार में लिस्ट हुई थी ये कंपनी। तब इसका जो प्राइस था शेयर बाज़ार में जब लिस्ट होने के समय 310 रुपये प्राइस रखी गई थी इसकी। उसके बाद में अगर देखा जाए इसकी डिविडेंड की हिस्ट्री, केवल एक ही बार इस कंपनी ने अपने शेयर धारकों को डिविडेंड दिया 2.5 रुपये का, वो भी 2006 में। उसके बाद कोई डिविडेंड का हिस्ट्री नहीं है, बोनस की भी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये शेयर स्प्लिट हुआ था 2008 में, स्प्लिट हुआ था जब 10 शेयर के बदले, एक शेयर के बदले 10 शेयर मिल गए थे लोगों को, यानी कि 10 गुना हो गया था वो। कंपनी क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के मालिक कौन है, आज हम इसी वीडियो में सारी बात की चर्चा करेंगे। तो ये हैदराबाद की कंपनी है और जीवी के जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है ये। कई सारे बिजनेस चलते हैं। जीवी कृष्ण रेड्डी इसके संस्थापक है और इनके जो बेटे हैं संजय रेड्डी, वो भी इनका काम देखते संभालते हैं। तो लिस्ट होने के बाद से ये कंपनी ने कई अपने अलग अलग तरह के करीब जो बिजनेस में एंट्री की है। होटल इंडस्ट्री है, समाज सेवा है, हेल्थ सेक्टर है, आपदा प्रबंधन का काम है, एयरपोर्ट का जो निर्माण करना बनाना वो काम है इनका, हाईवे बनाना, 6 लेन हाईवे बनाना, ये बड़े बड़े काम इनके पास है। मुंबई एयरपोर्ट का काम इन्होंने ले रखा है, बेंगलुरु एयरपोर्ट का काम था इनके पास। तमाम तरह के बड़े बड़े बिजनेस के साथ ये जुड़ी हुई कंपनी है। और बिजली में अगर देखा जाए तो करीब 2400 मेगावाट की बिजली उत्पादन कर रही है कंपनी फिलहाल आज की तारीख में भी। और इसका जो सबसे बड़ा जो आपदा राहत का जो काम है, इसका आपने सुना होगा कि जो 108 एम्बुलेंस जो कि अपने देश के करीब 16 स्टेट में चलती है और श्रीलंका तक है, दमन दीव और वहाँ तक फैला हुआ है। जो 108 एम्बुलेंस जो कि आपदा के समय काम आती, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे किसी बीमार को हॉस्पिटल पहुँचाना हो, तो या हॉस्पिटल के बीच में अगर दवाई की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे सुविधा देना, ये 108 एम्बुलेंस का काम ये जीवी की कंपनी करती है। तो आपदा राहत का एक तरह से बहुत बड़ा काम इनके पास है। इसके अलावा इन्होंने जो हैदराबाद में जो 100 नंबर डायल करते हैं ना, 100 नंबर, तो वहाँ से पुलिस के विभाग से टाइप करके कि जो भी अगर ऐसी घटनाएं होती है तो तुरंत वहाँ पर अपनी मेडिकल सुविधा पहुँचाना, ये काम इस कंपनी करती है। इसके अलावा इनके कई स्कूल चलते हैं, होटल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं इनके अलग अलग। और साथ ही महिलाओं को, लड़कियों को जो अगर स्कूल जाने के लिए साइकिल वितरण करना, वो देना इनका काम है। जो अपंग लोग हैं उनको जो ट्राईसाइकिल जो भेंट करते ना, वो ये भेंट करते, हर साल हज़ारों लोगों को भेंट करते हैं वो साइकिल है। पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी चिकित्सा सुविधा तक सारी जिम्मेदारी इनके पास है। यानी आप देख लीजिए कि अगर 16 स्टेट की अगर मेडिकल सुविधा आपदा राहत का काम इन्होंने संभाल रखा, चाहे वो बाढ़ से आपदा आई हो, चाहे आग से आग लगने की आई हो, चाहे ये कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट वगैरह की हो, या कोई डिलीवरी वगैरह इस तरह से हो। तो अब तक ये बता देते हैं कि करीब 15 लाख लोगों को जीवन दान दे चुकी है अपनी इस हेल्थ यूनिट जो 108 इसके द्वारा है। 15 लाख लोगों को जीवन दान दे चुके हैं और करीब करीब 1.5 लाख महिलाओं को जो प्रसव समय जो जरूरत पड़ती है इमरजेंसी की, उस पर सुविधा दे चुके हैं। इतना बड़ा ग्रुप है दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त इनकी सेवा, ज़बरदस्त काम है इनका। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो इन्होंने जो जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके लिए इन्होंने 1 करोड़ रुपये का दान किया हुआ है। कई सामाजिक सेवाओं को ये दान करती, कई जो ऐसी संस्थाएं जो कि अब धार्मिक क्षेत्र में काम कर रही है या लोगों को लिए एजुकेशन के लिए इनके लिए काम कर रही है, तो वहाँ पर ये अपने दान करते, इन्होंने अपना खुद का फाउंडेशन बना रखा है। उस फाउंडेशन के द्वारा हर साल ही मदद करते लोगों की। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा और उससे जुड़े काम को भी अपने हाथों में लेना। तो ये वो कंपनी है दोस्तों। इसके पास जो सबसे बड़ा जो काम है मुंबई एयरपोर्ट का काम इनके पास है, जो कि निर्माण से लेकर उसका रख रखाव सारी जिम्मेदारी इनके पास है। इसके अलावा इन्होंने बेंगलुरु का एयरपोर्ट का काम भी था इनके पास, बेंगलुरु का वो अब दूसरे के पास चले गया वो।
तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी बहुत बढ़िया है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, सेवा के मामले में हमेशा अग्रणी रहते ही है, और इसी कारण इनको अब तक करीब 16 अवार्ड मिल चुके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। जो बड़े बड़े अवार्ड होते हैं वो इनको मिल चुके 16। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला हुआ है। जो समाज सेवा करते हैं, जो 108 एम्बुलेंस जो सेवा देती है आपदा राहत में, उसके लिए इनको बड़ा पुरस्कार मिल चुका भारत सरकार द्वारा। तो ये दोस्तों, तो अब अगर आपको ये बात भी मन में एक विचार आता है कि जब इतनी बड़ी कंपनी, इतना ज़बरदस्त बिजनेस है, सब कुछ बढ़िया है, कर्ज भी इनके ऊपर नहीं है, फिर ये कंपनी का जो शेयर है इतना कम कीमत पर क्यों है? 310 रुपये पर लिस्ट होने वाला शेयर जो कि अब 8 रुपये पर है भी, और ये इसका अगर लो देखा जाए तो 2.5 रुपये का लो रहा है। 2.5 रुपये तक इतना ज़्यादा क्यों गिर गया है शेयर? तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छी बात मैंने बता दी कि कंपनी सब कुछ बढ़िया, लेकिन कुछ नेगेटिव इशू इनके साथ रहे जिससे कि इसकी कंपनी का जो शेयर की कीमत गिरी थी और जो इसके इन्वेस्टरों का विश्वास डगमगाया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इनके साथ एक जो पैसे का हेर फेर करने का एक बहुत बड़ा आरोप लगा था, संगीन आरोप कह सकते हैं। और उसमें करीब टोटल 705 करोड़ रुपए का हेर फेर हुआ था। उसमें करीब 400 करोड़ रुपए का हेर फेर का आरोप इनके ऊपर था। वो आरोप कुछ इस तरह से था कि जो मुंबई एयरपोर्टों का जो काम इन्होंने ले रखा था, तो वहाँ पर इन्होंने एक जो कंपनी बनाई थी, जो कि जिस कंपनी के द्वारा ये वहाँ का सब पूरा देख रेख वगैरह सारा काम करते थे, उसमें एयरपोर्ट के अधिकारी वगैरह सारे मिले हुए थे। तो जब इनके जब खाते में जो पैसा आया था, जो एयरपोर्ट विभाग द्वारा जो पैसा दिया गया था, वो पैसा इन्होंने उस जो सरप्लस पड़ा हुआ था उस कंपनी में, तो वहाँ से इन्होंने निकाल के अपनी दूसरी कंपनी में उस पैसे का उपयोग कर लिया बिना सूचना के। तो एक बड़ा आरोप लगा था, और उस आरोप में इनकी सीबीआई जांच भी हुई थी, सीबीआई इंक्वायरी बैठी थी। ये बहुत बड़ा अमाउंट, करीब 700 करोड़ रुपए का अमाउंट था ये। उसमें अधिकारियों की मिली भगत भी सामने आई थी, एयरपोर्ट अधिकारियों की, कुछ इस जीवीके ग्रुप की कंपनी के अधिकारियों की, कई बहुत बड़े लेवल पर मामला बना था ये 2020 या 22 के आसपास का मामला है। तब इसके शेयर में लगातार गिरावट शुरू हो गई थी, और निवेशकों को लगा था कि ये शेयर मतलब बहुत बड़ी झटका दे सकता है। तो जिनको निकलना था वो निकल गए, जो प्रॉफिट में थे निकल गए, किसी ने थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा। लेकिन अब इस शेयर में देखा जाए तो वापस ये 8 रुपये पर अपर सर्किट में चल रहा है, और 8 रुपये इस शेयर की कीमत है। इसका मतलब ये लगा सकते हैं आप, अंदाज ये लगा सकते हैं कि शायद जो सीबीआई छापा पड़ा था, जो जांच हुई थी, तो हो सकता है उसमें कुछ इनके फेवर में कुछ मामले बने कि ये शायद कोई जो समझा जा रहा है कि इलीगल तरीके से था, तो वो उसमें हो सकता है कुछ मामला, लेकिन अभी कोई ऐसी खबर नहीं है कि वहाँ से क्या निकल के आया है, क्या कुछ हुआ है। तब ये शेयर वापस जा है, और इस शेयर में अगर आप जब भी ये सर्किट से बाहर आता है, अभी तो आप खरीद नहीं पाओगे, लेकिन जब सर्किट से बाहर आता है और आपको वापस ये 4-5 रुपये के आसपास मिलता है, तो आप एंट्री कर सकते हैं। 8 रुपये का लेवल भी बुरा नहीं है एंट्री करने के लिए, लेकिन अब वो सर्किट कब टूटता, कहाँ टूटता, ये पता नहीं है। ये दोस्तों, इस कंपनी की कंपनी बढ़िया है। रही बात इन्वेस्ट करने की, तो मेरी तरफ से आपको कोई फोर्स नहीं है, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। मैंने खुद इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको कोई राय नहीं दे रहा हूँ कि इसमें अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। कि टोटल आपकी मर्जी है और आपके खुद का विवेक से है कि आप इन्वेस्ट करिए इसमें। फिर एक बार बता देता हूँ, कंपनी का नाम है जीवीके पावर लिमिटेड, मालिक है जीवी कृष्ण रेड्डी, और इनके बेटे संजय रेड्डी संभालते हैं। 1300 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। वर्तमान में शेयर की कीमत है 8 रुपये 10 पैसे कीमत है। इसका ऑल टाइम लो देखा जाए तो 2.5 रुपये का रहा है, और आईपीओ प्राइस थी 310 रुपये की। कंपनी कोई बोनस नहीं दिया कंपनी ने अभी तक, केवल एक बार डिविडेंड दिया था, और एक बार स्प्लिट हुआ था ये। उम्मीद है दोस्तों आपको कंपनी के बारे में जानकारी मिल गई होगी जो आप चाहते हैं, और जो भी अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे लिख दीजिए, मैं आपको वापस अगले वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों। मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। मैं आपके लिए जानकारी निकाल के लाता हूँ, तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए।